हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल में, जिसका नाम है नोमैड तुषार व्लॉग्स। तो वीडियो देखने वाले को सभी को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल एंड आदाब। तो अभी देख रहे होंगे कि मेरे पीछे तालाब है, यानी कि जोड़ है। तो फिलहाल मैं इस बारी गांव में डायरेक्ट ही पहुंच गया हूं, तो मैंने रास्ते का नहीं दिखाया आपको। तो पीछे देख रहे होंगे मेरे पीछे तालाब है और तालाब के अंदर भैंस नहा रही है। तो मैं कौन से गांव में आया हूं, तो आज मैं सीधा ही बता देता हूं। तो पानीपत नहीं, हरियाणा के अंदर ना रोहतक है। तो रोहतक के पास एक गांव है जिसका नाम है मोखरा। तो आज मैं मोखरा गांव में आया हूं, तो दृश्य दिखाता हूं कि मोखरा गांव कैसा है। तो यहाँ पे किस लिए आया हूँ सब चीज़ बताऊँगा। फिलहाल आप सामने का दृश्य देखिए जहाँ पर फिलहाल मैं हूँ। ये सामने का दृश्य है और ये देखिए सामने गाड़ी ही गाड़ी लगी हुई है, वो अभी बताऊंगा क्या चीज़ है। और ये जोड़ है, जोड़ के अंदर ये भैंस नहा रही है रोहतक के आसपास पोखरा गांव के अंदर। देख सकते हैं जोड़ कितना बड़ा है। तो उस साइड भी अभी लोग बैठे हैं, उस साइड भी लोग दिख रहे होंगे, इस साइड भी दिख रहे हैं और इस साइड भी दिख रहे हैं। तो अभी आगे चलता हूँ और बताता हूँ कि जो आगे जो गाड़ी खड़ी है इतनी सारी और भीड़ है आसपास में, उसका क्या कारण है। तो बताता हूँ क्या कारण है। उस साइड भी लोग बैठे हैं पीछे, अभी उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ है, किस लिए बैठे हैं वो। शायद या तो गांव के लोग होंगे या बाहर से आए होंगे। तो बात करने की एक बारी कोशिश करते हैं इनसे। राम राम जी, आप सभी गांव से हो या झाड़ा लगवाने आए हो। तो ये जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो भैंस सामने नहा रही हैं, ये दिख रही होंगी, इनके मालिक लोग हैं। ये देखिए, तो ये भैंस की पहचान कैसे है। जो इनके कान पे लगा हुआ है, ये सारी लोन वाली भैंस हैं। जो कान पे इनका लगा हुआ है वो किस चीज़ की पहचान है, बीमा है। तो कान पे इनके लगा हुआ है, कुछ देखा था मैंने एक दो भैंस के, तो वो सारी बीमे वाली भैंस हैं। तो ये सारे के सारे भैंस को नहलाने के लिए आए हुए हैं। तो गांव पूछता हूँ, ये जो मोखरा गांव है, ये मोखरा रोहतक के अंदर आता है। तो अभी हम रोहतक के अंदर ही खड़े हैं और मोखरा गांव के अंदर है। तो ये सारे लोग हैं, इनकी भैंस नहा रही है। फिलहाल ये लोग छाया में बैठ के आराम कर रहे हैं। तो गर्मी कैसी है भाई सब बताइए सभी लोग। ये देखिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए लोग छाया में बैठे हैं। सवेरे मौसम हल्का सा बदला था, हवा चली थी, लेकिन दोबारा से फिर गर्मी हो गई है। तो अभी फ़िलहाल हम गर्मी के अंदर ही ये वीडियो को शूट कर रहे हैं और टेम्परेचर होगा आराम से 42-43 डिग्री के आसपास होगा। 40 डिग्री से ऊपर है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो सामने दिखाता हूँ कि सामने कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो आगे जाके बताता हूँ कि यहाँ का कारण क्या है, जो इतनी सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं, लोग भी दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बताता हूँ आगे जाके। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गाड़ी आई हुई हैं, बाहर से भी आई हुई हैं और लोकल भी गाड़ी हैं। तो हर तरीके की गाड़ी आई हुई हैं। देख सकते हैं सामने दिल्ली नंबर की भी गाड़ी हैं। तो यहाँ पर दिल्ली हरियाणा से आई हुई हैं और बाइक भी देख सकते हैं, बाइकों पे भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो अभी ये दिखाता हूँ, सामने आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा, ऊपर एक मूर्ति भी लगी हुई है घोड़े के ऊपर। तो फिलहाल हमें झावीर गोगा मंदिर में, और ये मोखरा के अंदर ही है। और सामने आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये प्रसाद बेच रहे हैं। तो प्रसाद लेके अंदर जाना है। और जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला मंदिर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर झाड़े लगते हैं हर चीज़ के, हर बीमारी के। तो झाड़े लगवाने के लिए कई लोग आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल ये वीडियो को शूट करने के लिए आए हुए हैं, आपको दिखाने के लिए। तो दिखाता हूँ कि प्रसाद भी मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और सामने भी प्रसाद के स्टॉल लगे हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ से आपको प्रसाद लेना पड़ेगा और 3 बारी का झाड़ा लगता है यहाँ से, पहली बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी। तो जिस हिसाब से झाड़ा होगा, जैसे पहली बारी आए हैं तो पहली बारी का प्रसाद है, दूसरी बारी आएंगे तो दूसरी बारी, और तीसरी बारी आएंगे तो तीसरी बारी। तो ये देख सकते हैं, दिखाता हूँ पास से। ये देखिए, ये प्रसाद दे रहे हैं जो झाड़ा लगवाने आते हैं। और ये भाई साहब है जो चाय बेच रहे हैं। आप बेच रहे हो चाय? ये चाय का स्टॉल है, ये देख सकते हैं। और ये बाहर मूर्तियाँ रखी हुई हैं और यहाँ पे बीड़ी वगैरह सब चीज़। तो ये भी गांव के हो, तो ये गांव के लोग हैं कुछ लोग। तो फिलहाल अब दिखाता हूँ आपको अंदर का नज़ारा कि अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ है और लाइनें लगी हुई हैं। ये देखिए, ये बाहर बेच रहे हैं प्रसाद। तो यहाँ से आपको प्रसाद लेना पड़ेगा। अब अंदर जाके दिखाता हूँ कि अंदर का दृश्य कैसा है। ये देखिए सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा, ये बांस लगे हुए हैं और यहाँ पे लाइनें बनती हैं, 1 2 3 4, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। तो धूप के अंदर ही काफ़ी लोग खड़े हैं। ये देखिए,
दिख रहा होगा। तो अभी झाड़ा लगना शुरू नहीं हुआ है, टाइम हुआ है सवेरे के 9:30 बजे, तो 10 बजे के आसपास शुरू होगा। तो फ़िलहाल कुछ ऐसा नज़ारा है अंदर का, ये देखिए। कई लोग यहाँ भी बैठे हैं छाया में। उस साइड दिखाता हूँ, पानी वगैरह की भी सुविधा की हुई है इन्होंने। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। तो अभी कम से कम भी 100 से ऊपर लोग हैं। तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तब भी 100 लोग से ऊपर हो चुके हैं। जब शुरू होगा तो 200-300 तक आराम से गिनती चली जाएगी। तो एक बार पीछे जाके दिखाता हूँ कि पीछे कितना ज़्यादा रश है। ये तो आगे से था तो यहाँ से नहीं दिख रहा, तो आपको एक बार पीछे लेके चलता हूँ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। तो पीछे से जा रहे हैं हम मंदिर के साइड में से। ये देखिए, ये साइड में से जाने का रास्ता है पीछे की ओर। और इसी मंदिर के प्रांगण में साइड में ये कुछ बनाया हुआ है, पता नहीं क्या है। यदि किसी को पता हो तो बता देना। तो हम जा रहे हैं फ़िलहाल पीछे की साइड से। तो यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं जो छाया में बैठे हैं, ये देखिए। इस तरफ से भी जा सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल इस तरफ से जाएंगे और यहाँ से जाके दिखाता हूँ कि पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए, सभी लोग नंबर आने के लिए वेट कर रहे हैं। 10 बजे के आसपास झाड़ा लगना शुरू होगा, तब ये लाइन आगे बढ़ेगी। अदरवाइज़ ये सारे लोग अभी तक बैठे हैं, क्योंकि टाइम 9:30 बजे के आसपास है, जैसा कि मैंने बता दिया आप लोगों को। हाँ जी, 10 बजे के आसपास बता रहे हैं जी। तो ये देखिए भीड़, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और इस साइड भी छाया में कई लोग बैठे हैं, ये देखिए। जब झाड़ा लगना शुरू होगा तो सारे लोग लाइन में लग जाएंगे। फ़िलहाल ये सारे लोग अभी छाया के अंदर बैठे हैं, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से भीड़ है रोहतक के अंदर पोखरा खेड़ी गांव में। शायद झाड़ा लगने की अनाउंसमेंट कर दिया कि झाड़ा थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर नीचे अभी बैठ के सत्संग कर रहे थे, एकदम से उठ गई है पूरी की पूरी भीड़ और लाइनों में लगनी शुरू हो गई है, देख सकते हैं। तो एकदम से भीड़ बढ़ गई है, ये देखिए। जो लोग भी आसपास बैठे हुए थे तो एकदम से सारे के सारे लाइनों में लग रहे हैं, ये देखिए। और ये लंबी लाइन यहाँ तक गई हुई है और पीछे की तरफ कुछ ऐसा माहौल है, एकदम से शोर हो गया, एकदम से लोग लाइनों में लगना शुरू हो गए हैं। तो ये वाली जगह ये ऑलमोस्ट खाली हो गया, ये देखिए। अभी ये भी लोग थोड़ी देर में उठ जाएंगे। फिलहाल जो लोग बैठे थे मैक्सिमम सारे लोग उठ चुके हैं एकदम से। थोड़ी सी चहल पहल हो चुकी है और आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया यहाँ पर, ये देखिए। जो ये झाड़ा लगता है बता रहे हैं, ये मंगलवार, वीरवार और इतवार को लगता है। तो इतवार को जो लोग आना चाहते हैं वो 1 बजे के बाद में आना, और बाकी मंगलवार और वीरवार को सवेरे 10 बजे ये शुरू हो जाता है। तो 10 बजे से पहले पहले पहुंच जाना, क्योंकि 10 बजे से पहले पहले ही लाइन काफ़ी लंबी लग जाती है। तो कुछ लोग पहली बारी भी लगवाने आए हुए हैं, कुछ लोग दूसरी बारी और कुछ लोग तीसरी बारी भी। तो मिलते हैं कुछ लोगों से, बातचीत करने की कोशिश। ये भाई मिले हैं। आप कौन सी बारी झाड़ा लगवाने आए हो? ये भाई दूसरी बारी झाड़ा लगवाने आए हैं। क्या प्रॉब्लम थी आपको? नज़ला। तो इन भाई को नज़ला की प्रॉब्लम थी, पहली बारी में झाड़ा लगवाया है तो इनको आराम मिला। आज ये दूसरी बारी आए हुए हैं। कहाँ से आए हो आप? कितनी दूर है यहाँ से? 35-40 किलोमीटर दूर से आए हैं। चरखी दादरी के आसपास से आए हैं और ये झाड़ा लगता है रोहतक के अंदर मोखरा में। तो फिलहाल हम मोखरा के अंदर खड़े हैं। तो कई लोग तीसरी बारी भी आए हुए हैं और पहली बारी वाले भी आए हुए हैं, ये देख सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल झाड़ा शुरू भी नहीं हुआ है, तो लेकिन लाइन पूरी लंबी लग चुकी है, ये देख सकते हैं सामने वाली लाइन में। और जो मंदिर के कुछ लोग हैं वो सहयोग भी कर रहे हैं, बीच बीच में पानी भी पिला रहे हैं और लाइन में व्यवस्था भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बीच में ही गांव के लोग हैं या मंदिर के सदस्य हैं, ये देखिए ये बीच में घूम रहे हैं
जो पूछ रहे हैं कि प्रसाद वगैरह यदि नहीं लेके आए हैं तो प्रसाद भी बीच में ही लाइन में दे देंगे, और पानी वगैरह भी बीच में ही पिला रहे हैं। मैंने दिखाया था पीछे कैंटर खड़ा है पानी के लिए, तो पानी भी बीच में ही पिला रहे हैं ये लोग बीच में। ये आप किस लिए? तो प्रसाद के लिए। जो लोग प्रसाद लेना भूल गए तो लाइन में प्रसाद भी मिल जाएगा। तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्रसाद के लिए ही है कि प्रसाद भी लाइन में लगे लगे ले सकते हैं यदि आप बाहर से लेना भूल जाते हैं। दिखाता हूँ आपको, पानी वाले भी हैं जो बीच में सेवा कर रहे हैं लाइन में लगे लगे। ये भाई हैं जो लाइनों में लोग लगे हुए हैं उनको पानी पिला रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये सेवा भी यहाँ पे चल रही है। ये भी लोग हैं जो व्यवस्था बना रहे हैं लाइन में लगने के लिए, लोगों को कह रहे हैं बार बार। क्या नाम है आपका? नरेश। ये नरेश हैं जो मंदिर के सदस्य हैं और ये भी व्यवस्था बनाने में सहयोग कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो अभी झाड़ा शुरू भी नहीं हुआ है, वहाँ से सामने से शुरू होगा, वहाँ से होगा सामने से, तो अभी वहाँ से शुरू होगा, देख सकते हैं। तो फिलहाल लोग लाइन में यहाँ खड़े हैं, दिखाता हूँ आपको पास से। ये देखिए, आप पहली बार ही आए हो? ये पहली बार ही आए। कहाँ से आए हो आप? मानगढ़ जिले। कितनी दूर है यहाँ से? 300 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं लोग झाड़ा लगवाने के लिए। ये देखिए, तो मैक्सिमम इस लाइन में पहले वाले ही होंगे, कई लोग दूसरी तीसरी बार ही होंगे। आप कौन सी बार आए हो? तीसरी बार। ये तीसरी बार ही आए हैं। ये देखिए, क्या नाम है आपका? ईश्वर। ईश्वर। कहाँ से आए हो आप? अच्छा, तो किस चीज़ का झाड़ा लगवाने आए हो आप? मेरे सारा शरीर में तकलीफ थी, गैस ज़्यादा था। तो जैसे पहली बार दूसरी बार लगवाया है तो कुछ आराम मिला आपको? हाँ, मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये तीसरी बार लगवाने आए हैं। 2 झाड़े फिलहाल इनको लग चुके हैं और ये आराम बता रहे हैं अपनी तरफ से पूरा। तो ये तीसरी बार लगवाने के लिए आए हुए हैं। तो मंगल, वीर और इतवार 3 दिन लगता है। तो इतवार को मैंने बता दिया 1 बजे के बाद में लगता है। तो ये देखिए लाइन में ये खड़े हैं, ये भाई भी खड़े हैं। कहाँ से आए हो आप? कितनी दूर है यहाँ से? 60-70 किलोमीटर। ये भी 60-70 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो पहली बार ही आए हो आप? पहली बार। किस चीज़ का? इनका कमर में दर्द है, तो ये पहली बार ही झाड़ा लगवाने के लिए आए हुए हैं, ये देख सकते हैं।